अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पिछले हफ्ते 2 क्लासेस में हम लोगों ने सूद के बारे में पढ़ा। सूद कुरान पाक की आयात की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में। उसके बाद सूद का इंट्रोडक्शन, सूद किसे कहते हैं और सूद मुख्तलिफ़ मज़हबों में यानी उसकी ममानियत रही है, उसको बुरा समझा जाता रहा है। और इस्लाम में जो सूद को मना किया गया है तो स्टेप बाय स्टेप मना किया गया है, तो उसके 4 मरहले हैं, वो आया। फिर सूद के नुकसानात क्या हैं वो ज़रा हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। तो आप लोगों ने ये जाना कि सूद के दुनिया के अंदर भी नुकसानात हैं और सूद के आखिरत के अंदर भी नुकसानात हैं। मिसाल के तौर पर आखिरत में ये जाना कि कुरान में आया कि जो लोग सूद खोर हैं, क़यामत के दिन जब वो उठेंगे तो उनकी हालत खप्तियों की सी होगी, आसेब ज़दा लोगों की तरह होगी। और वो एक हदीस आई थी कि जो सूद खोर होगा उसको खून की नहर में अज़ाब दिया जा रहा होगा। इस तरीक़े से बहुत से जो है वो आखिरत के अज़ाब के बारे में आया। दुनिया के नुकसानात में इंडिविजुअल लेवल पर भी उसका नुकसान है, सोसाइटी के लेवल पर भी उसका नुकसान है, नेशनल लेवल पर भी उसका नुकसान है और इंटरनेशनल लेवल पर भी उसका नुकसान है। यानी सूद ही है जो आप कह लीजिए अफराद को बर्बाद कर रहा है, समाज को बर्बाद कर रहा है, मुल्कों को और कौमों को बर्बाद कर रहा है। यानी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन्नी तसफ़्फ़हतु किताब अल्लाह व सुन्नत नबी फ़लम अरा अशर्र मिन रिबा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, ये जो 4 इमाम हैं उसमें से एक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, और उनकी हदीस की जो किताब है वो हदीस पर लिखी जाने वाली पहली किताबों में से शुमार की जाती है, मुअत्ता इमाम मालिक। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह ताला की किताब को पढ़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पढ़ा। सूद से ज़्यादा कोई चीज़ बुरी नहीं मिली, सूद से ज़्यादा, क्योंकि किसी भी बुराई के बारे में अल्लाह ताला ने जंग की बात नहीं की, ऐलान जंग की बात नहीं की। सिर्फ़ सूद ही है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने ऐलान जंग की बात की। अच्छा, दुनिया के अंदर जो नुकसानात हैं वो एक नुकसान तो यही है कि सूद से इस्तेहसाल होता है, यानी एक्सप्लॉयटेशन होता है गरीबों का, आप कह लीजिए मोहताजों का और निचले तबक़ात का। वो हम और आप देखते हैं। यानी सूद एक ऐसा निज़ाम है जिसमें गरीब से गरीब तर होता जाता है और जो ऊपर के तबक़ात हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, वो अमीर से अमीर तर होते जाते हैं। अब कोई भी आप मिसाल ले लीजिए, इस मिसाल के तौर पर ये जो बैंकिंग का सिस्टम है भाई, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सूद के निज़ाम में ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है जो बैंकिंग सिस्टम है। और बैंकिंग सिस्टम में आप देख लीजिए कि भाई जो गरीब लोग हैं, भाई ये सेविंग सिस्टम है, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि एक आदमी मेहनत करता है, मजदूरी करता है और वो जाके पैसे जमा कर देता है। उसने 20,000 रुपये जमा कर दिए, उसने 50,000 रुपये जमा कर दिए, उसने 1,00,000 रुपये जमा कर दिए। अब ज़ाहिर में उसको ये दिख रहा है कि हमें पर ईयर वो 4%, 5% रिटर्न मिलेगा। यानी ज़ाहिर अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब तो ये नाजायज़ है, लेकिन अगर उन्हीं के लिहाज से बात करें तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि बैंकों का भाई कोई कारोबार तो है नहीं। अच्छा, इस्लामिक जो बैंकें होती हैं, इस्लामिक बैंकें जो रहती हैं वो कारोबार करती हैं, बाकायदा उनके कार के शोरूम रहते हैं, बाकायदा उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ रहती हैं। जैसे एक बैंक है इस्लामी अर्राजिही नाम से, तो उसका आपको मिलेगा कि बाकायदा उनके शोरूम रहते हैं। अगर आप कार लेने जाएंगे तो वो अपने शोरूम से निकाल के देंगे, या आप दूसरी चीज़ें लेने जाएंगे तो अपने शोरूम से निकाल कर देंगे। तो अब इनका कोई कारोबार तो चल नहीं रहा है, इनका सारा निज़ाम जो है वो सूद के ऊपर है। ये अगर 4%, 5% रिटर्न कर रहे हैं तो आगे उसी पैसे को वो दूसरे लोगों को दे रहे हैं। अगर 5% रिटर्न कर रहे हैं तो 10% पर और 15% पर सूद पर दे रहे हैं। अच्छा, जो लोग सूद पर ले रहे हैं वो कंपनी वाले हैं, वो लोग हैं जो बड़े पैमाने पर कारोबार कर रहे हैं। अब उन लोगों ने यानी
غریب لوگوں نے 50-50 ہزار روپے، لاکھ روپے جمع کرائے، اور وہ اس میں خوش ہیں کہ ہمیں 5% ریٹرن مل رہا ہے، 6% ریٹرن مل رہا ہے، اور بینک جو ہے وہ 15% پر 10% پر آگے بڑھا رہی ہیں۔ اب وہ کہہ رہا ہے، وہ جو کمپنی والے ہیں وہ جب کوئی پروڈکٹ تیار کریں گے، وہ کوئی بھی چیز مینوفیکچر کریں گے، وہ ظاہر ہے وہ جو سود ادا کر رہے ہیں 10% 15%، وہ اپنی جیب سے نہیں دیں گے، اس پروڈکٹ میں وہ 10% بھی جوڑیں گے، اس پروڈکٹ میں وہ 15% بھی جوڑیں گے، یعنی وہ چیز مہنگی ہو جائے گی۔ جب وہ چیز مہنگی ہوگی کون خریدے گا؟ عام لوگ۔ تو ان کو جو چیز یعنی انہی کے پیسے سے وہ جو سرکل چل رہا ہے انہی کے پیسوں سے، اور انہی کو جو ہے چیز مہنگی پڑ رہی ہے، یعنی وہ جو 15% ادا کر رہے ہیں، 10% ادا کر رہے ہیں، وہ کس سے چوسا جا رہا ہے؟ انہی غریب لوگوں سے، انہی نچلے طبقات کے لوگوں سے۔ یہی معاملہ آپ دیکھ لیجئے، یعنی یہ سودی سسٹم میں بھی جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ فکسڈ ڈپازٹ کا مسئلہ ہے بھائی، ہمارے نزدیک تو ناجائز ہے۔ اچھا، فکسڈ ڈپازٹ میں کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ جو ریٹرن رہتی ہے پر ایئر وہ 3%، 4%، اور زیادہ سے زیادہ اگر رہتا ہے تو 6%۔ اچھا، فکس ریٹرن مل رہا ہے 6%، اور جو انفلیشن ریٹ ہے وہ کل ملا کر بیٹھا ہے 12%، یعنی پھر بھی نقصان ہو رہا ہے۔ انفلیشن جو ریٹ ہے وہ، انفلیشن ریٹ کا مطلب یہ کہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، جو مہنگائی بڑھ رہی ہے وہ 12% کے حساب سے بڑھ رہی ہے، اور آدمی کو جو ریٹرن مل رہا ہے وہ 6% کے حساب سے مل رہا ہے، تب بھی تو نقصان میں رہا۔ یعنی اگر وہ پیسے میرے گھر پہ رہیں تب بھی نقصان ہو رہا ہے، اگر اسی کو اٹھا کر آپ فکسڈ ڈپازٹ میں ڈال دے رہے ہیں تب بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا، اسی وجہ سے وہ آپ لوگوں نے حدیث پڑھی ہوگی، آپ لوگوں کی نظر سے گزری ہوگی، حضور نے فرمایا اگر کسی کے ہاتھ میں، مجھے ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں آ رہے ہیں اس ٹائم، حضور نے فرمایا اگر کسی کے ہاتھ میں بیج ہے اور اس سے یہ معلوم ہو جائے کہ قیامت آ رہی ہے، اور اس کے پاس اتنا موقع ہے کہ وہ بیج ڈال دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بیج ڈال دے تاکہ وہ فصل کھڑی ہو۔ یعنی یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں، اس میں مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس موقع ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، تو اس کو سینت کر رکھیے نہیں۔ اسلام سینت کے رکھنے سے منع کر رہا ہے، اسلام یہ چاہ رہا ہے کہ آپ جو ہے اس کو انویسٹ کیجئے۔ بھائی جب آپ انویسٹ کریں گے تو اس میں آپ کا فائدہ ہے، جب آپ انویسٹ کریں گے تو اس میں دوسرے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ بھئی پروڈکٹ تیار کریں گے، دوسرے لوگوں کی ضرورت پوری ہوگی، جب آپ فیکٹری کھولیں گے تو لوگوں کو امپلائمنٹ کے موقع ملیں گے، فائدہ ہوگا۔ تو فکسڈ ڈپازٹ میں بھی کیا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے آپ دیکھیں گے تو بہرحال وہ حرام ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سود سے نقصان ہے، دنیا کے بھی نقصانات ہیں اور آخرت کے نقصانات بھی ہیں۔